भी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। महाराज, जो महिलाएं कार्तिक में आंवला नवमी पर आंवला दीपदान करती हैं तो यह सोने पर सुहागा होता है। और आंवला नवमी पर जो भी महिलाएं यह दीपदान करती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन से दुख और संकट भी समाप्त होती है। महाराज, यदि आप भी 100 रुपये कमाते हैं और 200 खर्च हो जाते हैं, या फिर आपका व्यापार आपने कितने ही प्रयास कर लिए हैं लेकिन अच्छे से नहीं चला है, पा रहा है घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है, तो महाराज 30 और 31 अक्टूबर की रात्रि आपको मात्र आंवला दीपदान का यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। आपके जीवन से ये जो समस्त परेशानियां हैं ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो महाराज, आखिर यह दीपदान आपको किस समय करना है और किस प्रकार से करना है, जानेंगे यह संपूर्ण विधि। तो महाराज, इस दीपदान को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील की या तांबे की या फिर एक पीतल की प्लेट लेनी है, और जो आपने प्लेट ली है इसी के अंदर आपको रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है। अब इसके बाद आपको आंवले लेने हैं, तो महाराज आपको केवल 5 ही आंवले लेना है। अब महाराज, आपको आंवले के अंदर चाकू या छुरी की सहायता से होल कर लेना होगा, क्योंकि इसी में आपको दीपदान करना है, तो आपको सभी आंवलों के अंदर गड्ढे कर लेना है। अब महाराज, आपको अपने सभी आंवलों पर कुमकुम से एक एक बिंदी लगा लेना है, और साथ ही सभी आंवलों पर चंदन की बिंदी भी लगाना है। यानी कि महाराज, आपको सभी आंवलों पर रोली और चंदन से तिलक करना है, और साथ ही आपको अपनी प्लेट पर भी रोली और कुमकुम से तिलक कर लेना होगा। अब महाराज, आपको यहाँ पर गोलबत्ती तैयार करनी है, तो आपको 5 गोलबत्ती तैयार करना है। और महाराज, आप इन दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी और तिल के तेल का उपयोग करके जला सकते हैं। तो जो आपके पास हो आप उसमें अपनी गोलबत्ती को भिगो लीजिएगा, और एक एक गोलबत्ती आपने इन आंवले के अंदर जहाँ गड्ढा किया हो वहाँ पर रख दीजिए। अब आप इन दीपक के ऊपर सफ़ेद तिल या चावल थोड़े थोड़े से चढ़ा दीजिए, क्योंकि दीपक के ऊपर ही नहीं जलाया जाता है। अब महाराज, आपको अपने सभी 5 दीपक को प्रज्वलित कर लेने हैं। तो महाराज, इस तरीके से आप अपने दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक का पूजन कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव देते हुए सभी दीपक के चारों ओर जलवार लेना है। और अगर आपके पास फूल हो तो फूल रखकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। अब महाराज, आपको ये दीपक रखने कहाँ है ये भी जान लीजिए। तो महाराज ध्यान दीजिए, पहला जो आंवला दीपक है इसे आपको अपने घर में पूजा वाले स्थान पर भगवान के लिए दान करना है, यानी कि प्रज्वलित करना है। अब महाराज, दूसरा आंवला दीपक आप अपने घर में नल वाले या पीने के पानी वाले स्थान पर रखेंगे, यानी कि जहाँ भी आपके घर में जल रखने का स्थान है वहाँ पर आपको दूसरे दीपक को अपने ही घर में दान करना है। अब महाराज, तीसरा आंवला दीपक आप अपने घर में, जहाँ कहीं आपके घर में तुलसी का पौधा है, गमला है या तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको तीसरे दीपक का दान करना है। अब महाराज, चौथा आंवला दीपक आप लोग आकाश के नाम से दीपक दान करेंगे, मतलब खुले में ये दीपक आप लोग रखेंगे। तो आप ये दीपक अपनी छत पर या घर के बाहर खुले में भी रख सकते हैं, जहाँ से आपको आकाश के दर्शन होते हों। अब महाराज, इसके बाद में 5वां आंवला दीपक आप अपने घर के मेन गेट या दरवाजे पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये आंवले के 5 दीपक इन 5 स्थानों पर रख सकते हैं। और अगर आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे दीपक को जला रहे हैं तो महाराज, वहीं पर आप 5 दीपक लाइन से जमा कर आप लोग आंवला दीपक दान कर सकते हैं। तो महाराज, जो भी माताएं महिलाएं इस तरीके से अगर अपने ही घर 30 या 31 अक्टूबर की रात्रि आंवला दीपदान करेंगी तो महाराज, आपको स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब महाराज, ये जो आंवला दीपक का दान है ये आपको आखिर करना किस समय है इसे भी आपको जान लेना है। तो महाराज, आपको ये जो आंवला दीपक है इसे शाम को सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना है। तो आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय इन दीपक का दान कर सकते हो। तो आप चाहें तो इन दीपक का दान शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक भी कर सकते हैं।
अब महाराज जब भी यह दीपक जल करके शांत हो जाए तो आपको अगले दिन आप इन सभी आंवला दीपक को कहीं पर दान कर सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर इनको आप स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो महाराज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।